आपने कभी सोचा है कि आप किसी इंटरव्यू में गए हैं जॉब के लिए और आपसे पूछा जाए कि एक्सेल के बारे में कुछ फार्मूलाज बताइए, तो क्या हो कि आपको उस फार्मूलाज के बारे में पता ही ना हो। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं शादाब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं टेक विद शादाब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसी एक वीडियो जिसमें हम एक्सेल के कुछ फंक्शंस और फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि आज हम एक्सेल के बारे में फार्मूलाज लगाना सीखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम एक कोविड टेस्ट रिपोर्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर 3 कॉलम मैंने बनाए हैं, एक कैंडिडेट का बनाया है, दूसरा डिपार्टमेंट है और तीसरा है यहाँ पर टेस्ट में जो मार्क्स इन लोगों को मिले हैं उन मार्क्स के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं काउंट का। काउंट वो फार्मूला है जो हमें बताएगा कि कितने लोगों ने यहाँ पर टेस्ट दिया है, यानी कि काउंट उस वैल्यूज को गिनता है, उन सेल्स को गिनता है जिन सेल्स में नंबर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले काउंट का फार्मूला लगाने के लिए हम इक्वल लिखेंगे, फिर लिखेंगे काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सेल एड्रेस देंगे। पहली वैल्यू यहाँ से सेल एड्रेस दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर किया। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 19 लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है। बट अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जो गोलू सिद्दीकी है, इन्होंने यहाँ पर जो डॉट लगा हुआ है इसलिए इसको नहीं लिखा है, यानी कि इसने 19 बताए हैं। तो डॉट क्योंकि एक अल्फाबेट में आता है तो डॉट को इसने नहीं गिना, हम यहाँ पर 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद देखें यहाँ पर काउंट फौरन 20 हो गया। तो हमें पता ये लगा कि काउंट वो फार्मूला है जो सिर्फ नंबर को गिनता है। फिर उसके बाद में दूसरा फार्मूला हम लगाएंगे जिसको कहते हैं काउंट ए। काउंट ए वो फार्मूला है जो उन वैल्यूज को गिनेगा जिनके अंदर कुछ लिखा हुआ है। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल। तो लगाकर देखते हैं, इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वैल्यू देंगे, यहाँ पर वैल्यू देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर कि काउंट ए बता रहा है कि 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर टेस्ट दिया है। यहीं पर अगर हम 0 की जगह पर हटाकर स्पेस दे देते हैं तो देखेंगे कि काउंट अभी भी आपको 20 ही बता रहा है, काउंट ए, और काउंट आपको 19 यानी कि 19 बता रहा है। वजह यह है क्योंकि काउंट सिर्फ उन सेल्स को गिनेगा जिनमें नंबर लिखे हुए हैं और काउंट उन सेल्स को गिनता है जिनमें कुछ लिखा हुआ है। फिर हम आगे चलते हैं, अगला फार्मूला है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक वो फार्मूला होता है जो आपने एरिया दिया है उसको, उस एरिया में जो आपके सेल्स ब्लैंक हैं उसको गिनेगा। तो ट्राई करते हैं, इक्वल काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम यहां पर सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर किया। तो देखेंगे यहां पर आपको काउंट ब्लैंक 0 बता रहा है। वाई? क्योंकि आप यहां पर देखेंगे तो गोलू सिद्दीकी का बिल्कुल जो मार्क्स वाला जो सेल्स है वो बिल्कुल खाली है। तो हम यहाँ पर इनको 0 दे देते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सम की तरफ। सम बहुत फेमस फार्मूला है, आप सारे लोग जानते हैं, कई तरीके से सम लगता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सम का तरीका, सम क्या करता है कि जो वैल्यू आपकी है, यानी कि जो क्राइटेरिया आपने चूज किया है उस क्राइटेरिया को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट किया और हम नंबर दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर किया। तो देख रहे हैं आप कि इसने जो टेस्ट के जो मार्क्स हैं उसको जोड़ दिया है। दूसरा है हमारा अगला फॉर्मूला बनता है, वो है हमारा मैक्स का। तो मैक्सिमम वैल्यूज हमें निकालनी है। तो इक्वल मैक्स, ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने और यहां पर हमने वैल्यू दे दी, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर किया। तो देखेंगे कि इसमें 5 वैल्यू किसी ना किसी को 5 मिला है, यानी कि 5 किसी ना किसी को यहां पर मिला है। दूसरा हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वल मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, मिन, ब्रैकेट स्टार्ट और क्राइटेरिया देंगे यहाँ पे। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज किया और देखा तो यहाँ पर देखें सबसे कम वैल्यू 0 की है, यानी कि मिनिमम वो फार्मूला है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे कम मार्क्स किसको मिले हैं और मैक्स सबसे ज्यादा पता करने के लिए। अगला है हमारा एवरेज, इनका एवरेज निकालने के लिए। तो इक्वल
एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट और हम यहाँ पर एरिया दे देंगे इसको। सेल एड्रेस देने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा एवरेज दिखा रहा है। उसके बाद में एवरेज हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब हम सीखेंगे काउंट इफ लगाना। काउंट इफ वो फार्मूला होता है कि जिसको हमें ढूंढना है, जैसे कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों ने टेस्ट को दिया है, ये अगर हमें मालूम करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर काउंट इफ का फार्मूला लगाएंगे। इसी तरीके से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बहुत से फार्मूलाज हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। तो हम लगाते हैं सबसे पहले वी लुकअप। वी लुकअप बहुत ही फेमस फार्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर आप बात कर रहे हैं CCC की या ओ लेवल की, अगर आप एक्सेल पढ़ रहे हैं और एक्सेल का अगर एग्जाम हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन आपका जरूर आता है। तो वी लुकअप हम लगाना सीखेंगे। यहाँ पर वी लुकअप हमें कहता है, जैसे यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने, जैसे हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो वी लुकअप पूछ रहा है कि आपको कौन सी वैल्यू ढूंढनी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वी लुकअप में वैल्यू, जैसे रोहन दास हमने वैल्यू ले ली यहाँ पर। उसके बाद में कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे, तो जिस नाम के पीछे आप जा रहे हो उस नाम का पहला कॉलम आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट हो गया हमारा। उसके बाद में हमें यहाँ पर देना है F4 प्रेस करेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। F4 प्रेस किया, उसके बाद में हमने यहाँ पर दिया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर हमें कॉलम का इंडेक्स नंबर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 कॉलम सिलेक्ट किए हैं, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर हम दे देते हैं 3। 3 देने के बाद फिर हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स। उसके बाद में हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। कुछ लोग फॉल्स की जगह पर 0 भी लगाते हैं, जो बिल्कुल सही है। देखें, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो रोहन दास को 2.1 मिला है। हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं जी। तो ये रोहन दास जो है इनको 2.1 यहाँ पर मिला है। आप देख रहे हैं, हमने फार्मूला यहाँ पर लगाकर देख लिया है। अगर फॉल्स की जगह पर आप 0 भी लिखेंगे फिर भी ये फार्मूला वर्क करेगा। देखिए, सेम वही चीज है, चाहे आप फॉल्स कर लें चाहे आप 0 लगा लें। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं। परफेक्ट। देखें, गोलू सिद्दीकी को हमने यहाँ पर 0 दिया था तो 0 है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू को चेंज करते हैं, 1 दे देते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाता है। तो वी लुकअप के बाद हम कॉनकैटिनेट फार्मूला को लगाना सीखेंगे। तो कॉनकैटिनेट फार्मूला जो है वो हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले सिंपल लगाकर दिखाता हूँ एंड% के साथ। उसके बाद में हम लोग कॉनकैटिनेट के थ्रू भी लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ कि कॉनकैटिनेट वो फार्मूला है जो 2 वैल्यू को आपस में जोड़ता है। जैसे मैं लिखता हूँ इक्वल, और इक्वल के बाद मैं उस सेल्स को लूंगा जो मुझे जोड़ना है। जैसे रोहन दास को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में मैं एंड% लगाऊंगा, एंड%, डबल कोड, फिर एंड%, और वो वैल्यू जिसको मुझे जोड़ना है, और इंटर। देखेंगे आप, रोहन दास और जो उनका स्कोर है उसको बीच में जोड़ दिया गया है। अगर हम डबल कोड के बीच में स्पेस देते हैं तो ये मार्क्स और नाम के बीच में एक स्पेस आ जाएगा। देख रहे हैं आप। इसके बाद में मैं कॉनकैटिनेट फार्मूला का इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। इक्वल कॉनकैटिनेट, ब्रैकेट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और सबसे पहले मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ। वैल्यू लेने के बाद फिर मुझे लगाना है कॉमा, फिर डबल कोड स्पेस, डबल कोड के बीच में एक स्पेस देना है,
फिर मुझे कॉमा लगाना है और फिर वो वैल्यू लेंगे हम जो हमें उसके साथ जोड़ना है और इंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि गोलू सिद्दीकी भी यहाँ पर वैल्यू उनकी मर्ज हो गई है। अब अगर हम डबल स्पेस दे देते हैं डबल कोट के अंदर तो देखेंगे आप कि ये भी फार्मूला हमारा परफेक्ट लग गया है। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर, परफेक्ट बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे जो कॉनकैटिनेट का फार्मूला है वो यहाँ पर लग चुका है। कॉनकैटिनेट फार्मूला के बाद हम बात करते हैं काउंट इफ की। अगर हमें गिनना है कि आईटी डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट और हेल्प डेस्क डिपार्टमेंट में कितने लोगों ने यहाँ पर अपना टेस्ट करवाया है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आईटी डिपार्टमेंट की बात कर लेता हूँ। इस पर हम लोग लगाएंगे काउंट इफ का फार्मूला लगेगा। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर देता हूँ इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर उसके बाद में हम उस वैल्यू को चूज करेंगे जो हमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले मैं यहां पर ले रहा हूं काउंट इफ के लिए आईटी डिपार्टमेंट को। आईटी डिपार्टमेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं F4 प्रेस कर रहा हूं, कॉमा लगाया और फिर उस नाम को जो यहां पर मुझे देना है और मैंने यहां पर ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर। देखें आईटी डिपार्टमेंट के 5 लोग हैं जिन्होंने यहां पर टेस्ट दिया है। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, 1 2 3 4 और 5 परफेक्ट। मैं इसको कट कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, कॉपी करने पर पता चलता है कि जिस डिपार्टमेंट के जितने लोगों ने यहाँ पर टेस्ट दिया है वो आपको सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो फार्मूला हमारा है वो है हमारा सम इफ फार्मूला। सम इफ जो फार्मूला है वो मैं आपको लगाना बताता हूं 2 तरीके से। सम इफ फार्मूला और एवरेज इफ फार्मूला दोनों सेम है, सबको हम एक एक लगाकर देखते हैं, दोनों का काम सेम है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं इक्वल सम इफ, उसके बाद में मैं ब्रैकेट को स्टार्ट करूंगा। ब्रैकेट को स्टार्ट किया मैंने। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद मुझे एक वैल्यू चाहिए जो मुझे यहाँ पर देनी है। तो जैसे मैं डिपार्टमेंट यहाँ पर ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट दे दिया है। डिपार्टमेंट देने के बाद F4 प्रेस किया मैंने और कॉमा लगाया। फिर किस डिपार्टमेंट को मुझे सर्च करना है तो मैं उस डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर दे देता हूँ। फिर मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद फिर मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको सम किया जा सके। तो एक बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें सम इफ और एवरेज इफ में कि जो आप एरिया दे रहे हैं उसका सेल्स जो आप सिलेक्ट करेंगे कॉलम, तो दोनों को सेम आपको लेना है। अगर आप यहां से लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, आपका वैल्यू सही नहीं आएगी। F4 क्लिक करें। F4 क्लिक करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर करें। तो आप देखेंगे कि उनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर सम होकर आ गई है आईटी डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनकी। ठीक है, अब मैं इसको दूसरे तरीके से लगाता हूं एवरेज इफ पर इक्वल एवरेज इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किया। देखें सबसे पहले दे रहा है रेंज, तो हमें रेंज यहां पर हमने दे दी F4 कॉमा फिर डिपार्टमेंट। तो जैसे कि हम यहां पर फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट का ले लेते हैं 1 मिनट में, फ्रंट ऑफिस कॉमा और फिर हम यहां पर देखते हैं यहां पर दिया हुआ है अरेंज रेंज, तो हम यहां पर दूसरी रेंज लेते हैं F4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ रही है। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो बिल्कुल सेम चीज निकल कर आ रही है। पता चल गया है हमें कि सम इफ और एवरेज फार्मूला का काम बिल्कुल सेम है। तो अगर इस वैल्यू को आप फॉर्मेटिंग करना चाहें तो Ctrl+Shift+1, ओके परफेक्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे डेटा में, उसके बाद डेटा वैलिडेशन, फिर यहाँ पर हम लेंगे
लिस्ट, और लिस्ट लेने के बाद सोर्स पर आएंगे और यहाँ पर हम सोर्स ले लेते हैं। उसके बाद ओके, देन आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। अगर आप चाहें तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर मोहना सिंह पर पेस्ट किया है। अब आप देखें ड्रॉप डाउन और लुकअप का कमाल। ये देखें जिस भी स्टूडेंट को आप ले रहे हैं तो उस कैंडिडेट का यहाँ पर स्कोर हमें दिख रहा है। तो ये ड्रॉप डाउन और वी लुकअप का कॉम्बिनेशन। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम यहाँ पर जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जहां पर हमें फॉर्मेटिंग लगानी है। उसके बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और मैं कहता हूं कि हाईलाइट किया जाए उन सेल्स को जिनकी वैल्यू 3 से ज्यादा है और उनको कर दिया जाए ग्रीन। तो मैं ओके करता हूं। परफेक्ट, देखेंगे आप तो 3 से ज्यादा जो है उन पर ग्रीन कलर कर दिया गया है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हम बात करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम की। तो आप यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम में मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखा है। इसमें आप सबसे पहले मैं ये करूँगा कि इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा डेटा में। डेटा में जाने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। देखा ये जा रहा है यहाँ पर कि जो मैंने यहाँ पर नेम लिखे हैं उनमें हर नेम के बाद जो सर नेम है उसके बीच में एक स्पेस है। तो मैं यहाँ पर एक स्पेस को सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर जो डेस्टिनेशन दिया हुआ है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक कॉलम, ताकि मुझे पहला वाला जो डेटा है वो मुझे मेरा डेटा चाहिए डिलीट ना किया जाए। फिनिश, परफेक्ट। आप देखेंगे कि दोनों डेटास को यहाँ पर अलग अलग कर दिया गया है 2 कॉलम में। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर एक चीज हम लोग भूल गए कि हमें यहाँ पर इफ का फार्मूला भी लगाना था। तो इफ का फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। इक्वल इफ, हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और एक कोई भी सेल एड्रेस दे देंगे। उसके बाद में इक्वल 0, कॉमा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट के लिए कह रहा है कि यदि यह 0 है तो अगर ये वैल्यू सत्य है तो क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिखेंगे री टेस्ट। यहाँ पर री टेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल। और डबल कोट क्लोज करेंगे यहाँ पर। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अगर किसी का यहाँ पर मार्क्स 0 आया है तो उसको रीटेस्ट देना है, और जिसका 0 नहीं आया है वो यहाँ पर निगेटिव माना जाए। तो मैं यहाँ पर डबल कोट में लिख देता हूँ निगेटिव। उसके बाद में मैं ब्रैकेट को क्लोज करने से पहले डबल कोट को क्लोज करता हूँ, फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। उसके बाद में मैं एंटर करता हूँ। आप देखेंगे कि ये यहाँ पर निगेटिव रोहनदास निगेटिव आया है। मैं कॉपी करता हूँ इसको। आप देखेंगे कि यहाँ पर जिसका 0 था उसको, या 0 नहीं है उसको यहाँ पर रीटेस्ट के लिए कहा गया है। बाकी सारे लोग निगेटिव हैं। ओके, तो ये थे आज के कुछ फार्मूलाज जो मैंने आपको बताए। आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। देखा आपने, आज हमने सीखा एक्सेल में फार्मूलाज को लगाना। इसी तरीके के और भी कई फार्मूलाज हैं जो हम एक्सेल में लगाना सीखेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आप जाकर मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो अगर जिंदगी ने वफा की तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए